उनकी पहली जबान जिसे कहते हैं वो साफ उभर कर आ रही है। मैं हमारी भोजपुरी एकेडमी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, कितना बढ़िया आयोजन किया। और ये तो दो अकादमियों के आजकल मालिक हैं, हिंदी के भी भोजपुरी के भी। और हमारे यहाँ पर प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, जिनको मैं बहुत ही आदर करती हूँ, हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और बहुत सारी भाषाओं पर इनका जबरदस्त नियंत्रण है। और ये उनकी भी जबान जो जिसे कहते हैं, जो घर में पहली जबान बोली जाती है, और वो कह रहे थे इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और हमारी जैसे परंपरा है हमारे बाहर से आए हुए मेहमान की, तो सरिता बुदू जी जो मॉरिशियस से हमारे बीच में आई है, जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थे, उनको हम लोग सब लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। अपनी भाषा में उनकी अपनी एक उन्होंने जगह बनाई है और आज हम उनको भी सुनेंगे। और मेरे दूर दराज से आए हुए राष्ट्र के सभी कवि, उनका दिल्ली में बहुत सच्चाई है कि दिल्ली में हमारी जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो नीति रही वो, और वो सच्चाई है, वो नीति की बात तो बाद में आती है कि दिल्ली पूरे भारत का एक छोटा सा दर्पण है और यहाँ पर सब जगहों से लोग आते हैं और सब लोग मिलकर एक रंग जैसे होते हैं। वो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को सीखना चाहिए दिल्ली से। दिल्ली अपनाती है, किस तरह से दिल्ली उनका दर्द समझती है, किस तरह से दिल्ली सोचती है कि उनकी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाए, उनकी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। और दिल्ली में तो बिहार से और ईस्टर्न यूपी से बहुत से लोग, जैसे इन्होंने कहा 1/4 दिल्ली में आकर बसे हैं, तो ये उनका अपना शहर है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो दिल्ली को पहले अपना शहर समझते हैं और कभी दिल्ली उनको ऐसा मौका देती होगी कुछ बातें पुरानी याद करने का। और उनकी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी अकादमियां थी, जिसमें सबसे यौवन काल में या शिशु अवस्था में थे, तो नहीं कहेंगे आप यौवन काल में पहुंच गए। ये भोजपुरी अकादमी है जिसकी एक मांग थी कि पूर्ववासियों का भी कोई होना चाहिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का, इस जबान को बढ़ाने का एक बहुत ही मीठी भाषा जो कि सुनने में हमेशा कानों को बड़ी मधुर लगती है। एक उर्दू के बारे में बात कही जाती है, अन्य यूरोपीय भाषाओं में फ्रेंच के बारे में कही जाती है और भोजपुरी और मैथिली के बारे में कही जाती है। तो आज इन बड़ी मीठी जबानों में से एक जुबान है और बचपन से हम सुनते आए हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी और प्रथा है, जिस एकेडमी का कोई भी फंक्शन होता है उसमें हमारे यहाँ पे सिंधी अकादमी से हिंदी, संस्कृत सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो कल सिंधी अकादमी का फंक्शन हुआ और कल संस्कृत का भी होने वाला है, तो सभी अकादमियां जो हैं वो मिलजुल कर कार्य करती हैं, किसी को ऊंचा नीचा गिराने के लिए नहीं। और मैं आज क्योंकि बहुत सी अकादमियों में सुधांशु बहुगुणा जी का और उनके पूरे जो टीम के बहुत सुंदर गीत से शुरू करते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहूंगी कि ज्यादा कवियों को सुनने आप सब लोग आए हैं, सभी महान कवि अपनी अपनी बात तो रखेंगे, मगर इस गणतंत्र दिवस पर कहीं ना कहीं उनकी जो विचार हम सुनेंगे उनमें कहीं ना कहीं भारतवर्ष के प्रति, अपने वतन के प्रति जो प्रेम है उसको वो जरूर जाहिर करेंगे। हमें अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी जागरूक कराएंगे और अपनी मीठी भाषा के बहुत सी बातें जो वहाँ के पानी की हैं, वहाँ के खेतों की हैं, उसका भी जिक्र जरूर करेंगे। कुछ आप पीती का जिक्र करेंगे। और हम सब मालूम है हमें कि ये विदेशिया फिल्म, ये गंगा मैया तेरे पेरी चढ़े, ये सब कितनी जबरदस्त फिल्में पॉपुलर हुई और सदा पॉपुलर रहेंगी। और जबान को कभी, भाषा को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। कई देश ऐसे हैं जो कि देश खत्म हो गए दुनिया के उस पूरे मैप से,
कई संस्कृतियां हैं जो खत्म हो गई। उसके लिए कहीं सींचने के लिए कहीं प्रेम, कहीं प्रयत्न करना पड़ता है, और वही प्रयत्न की उस श्रृंखला में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। और हम सब अपने वतन के प्रति, और वो लोग जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को फ्री कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए जो भी आंदोलन किया, उसमें बहुत बड़ा साहित्यकारों का और उनकी लेखनी का भी एक योगदान था। और हर भाषा में वो साहित्य मिलता है जो कि उस जमाने के लोगों में, वहां पे जो वीर गाथाएं हुई, वहां से जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, कोई प्रांत नहीं बचा था हिंदुस्तान में, छोटी बात कोई सोचता नहीं था। और मैं सही कह रही हूँ कि कल मैं इनसे कह रही थी, कई बार इस आधार पर सूबे बनते हैं, प्रांत बनते हैं कि अलग अलग भाषाओं का हम यहाँ पर कई ज्यादा उनको उन्नति और उनकी प्रगति के लिए और उनको जिंदा रखने के लिए अलग अलग राज्यों की भाषाओं पर जरूरत है। मगर ये भी देखा कि उसके बाद वो और तरह के राजनीतिक चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं, ना कि इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि जो आधार था उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था। और दिल्ली में हम सब लोग एक मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए हम सब अपना अपना योगदान करें, इकट्ठे प्रेम से रहना सीखें, और इस देश के झंडे को हम सदा ऊंचा रहें। और उसको तभी ऊंचा रहेगा, बहुत सी ताकतें दुनिया में और अंदरूनी भी इस नजर टिकाए रहती है कि कब भारत बिखर जाए, पर हम लोग बिखरने नहीं देंगे। ऐसे संवेदन सदा होते रहेंगे। बहुत